तो तय रहा, कल सुबह संतोषी और रिया धैर्य की बताए नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। हर समस्या का हल होता है बेटा, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। डांस दिल से किया जाता है। अगर आप में है वो जज्बा, वो जुनून, तो बस कदमों को दीजिए पुकार। शाबाश बेटी शाबाश, आज तो तुमने कमाल कर दिया बेटी। हमारी संतोषी जीत गई। तो आज का ये कंपटीशन संतोषी जीत गई है। संतोषी इज द विनर। ये बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। बधाई हो मधु। ये सब संतोषी माँ की कृपा है, ये सब उनका आशीर्वाद है। देखो काकी भी बैठी, ताकि आशीर्वाद ले लो। बहुत अच्छे। खुश रहो बेटा, जीती रहो। शाबाश संतोषी, शाबाश। पुष्पा, हॉल ठीक करवा दो और सबका मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई लेकर आओ। जी। माते, ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है। देखिए ना, कोई भी चल संतोषी को हरा ही नहीं सकता। हर अनुचित कार्य का परिणाम मनुष्य को धरती लोक पर ही देना पड़ता है। सत्य की जीत हुई माते। सत्य का यही स्वरूप है, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। ये धरती लोक का नियम है। ये रिलैक्स, रो मत प्लीज। संतोषी, मैं फिर से हर्ट किया। How could I lose the competition यार? Not right. वैसे तुम्हें नेकलेस उतारने की क्या जरूरत थी? तुम अच्छा खासा संतोषी को डांस में हरा देती, लेकिन तुमने वो I couldn't help it यार। मैंने देखा कि संतोषी मुझसे जीत रही थी, तो I didn't know what to do और I didn't want to lose you। एक सेकेंड, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ओके? It was your plan. This whole dance competition drama thing was your plan, okay? मैंने तो तुम्हें सिर्फ इतना सा कहा था ना कि उस नौकरानी को इस घर से बाहर निकाल दो। इतना सा भी नहीं हुआ तुमसे। रिया, बिल्कुल मैंने वैसे ही किया जैसे तुमने कहा था। मैंने सब कुछ तुम्हारे हिसाब से किया था। अरे मुझे लगा तुम उस संतोषी को ब्रेक डांस में हरा दोगी, लेकिन तुम उस 2 टके की नौकरानी से हार गई। हाँ, तो तुम्हें लगता है ये मेरी गलती है? So you're calling me a loser? I can't believe this. How could you do this, Dhairya? Hey, you guys, आपस में क्यों लड़ रहे हो? और किसने कहा कि रिया हार गई? हाँ? मतलब आप क्या कह रही हैं? Listen, रिया is the winner. उसने संतोषी को हरा दिया, क्योंकि संतोषी ने वो तो किया ही नहीं जो उसको करने के लिए बोला गया था। Dhairya, listen, तुमने एक ब्रेक डांस का कंपटीशन रखा था ना? और संतोषी ने कहाँ ब्रेक डांस किया? I didn't see it. Yeah, you are right. आप सही कह रही हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब उस संतोषी को हम ऐसा मजा चखाएंगे कि उसे याद रहेगा। माँ जी, ये लीजिए। भाभी को ज्यादा ही हैप्पी नहीं लग रही, जैसे कंपटीशन संतोषी ने नहीं खुद जीता हो। आपके कारण हमारा काम आसान हो गया। अब हम रिया को
धक्के मारकर इस घर से निकाल दें। ये लो पुष्पा, सब में बांट देना, कोई रहना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है जी। हम सोचते हैं आज शाम को घर में पार्टी रख दी जाए। पापा, अब आप रिया के पास जाइए और उसे कहिए कि ये घर छोड़कर चली जाए। बिल्कुल। रिया कहीं नहीं जाएगी। बेटे कैसी बात कर रहे हो तुम? ये तो तय हुआ था कि जो हारेगा उसे घर छोड़ के जाना होगा। पर रिया, ये कंपटीशन हारी नहीं है, इसलिए रिया इस घर से बाहर नहीं जाएगी। हेमा, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। ऐसे कपड़े में ना आपसे बात करने में बहुत अटपटा लग रहा है। हम अभी कपड़े बदल कर आते हैं। अरे बेटे ये कैसे हो सकता है? अरे सबने अपनी आंखों से देखा कि इतना अच्छा डांस किया हमारी बिटिया ने। देखो बेटे, सच तो ये है कि रिया का प्यार झूठा है, इसलिए वो तुम्हें जीत नहीं पाई। और ये सच तुम जितनी जल्दी स्वीकार कर लो धैर्य, उतना अच्छा होगा। बोल लिया आपने, अब बस कीजिए। और फैक्ट तो यह है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि रिया क्यों जीती है और संतोषी क्यों हारी है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो कंपटीशन था वो ब्रेक डांस का था, तो संतोषी को ब्रेक डांस करना था, उसने ब्रेक डांस नहीं किया। अगर उसने ब्रेक डांस नहीं किया है तो वो कंपटीशन हार गई है और रिया जीत गई है। इसकी वजह से रिया इस घर में रहेगी और संतोषी इस घर से बाहर जाएगी। इसीलिए हम सोच रहे थे संतोषी ने इतना अच्छा नृत्य कर कैसे लिया। और आप, ये डांस का आइडिया तो आपका था ना, तो आपको देखना चाहिए था कि संतोषी को ये डांस आता है कि नहीं। अब हमें कैसे पता कि ये ब्रेक डांस कैसा होता है? और तुम हमारे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम तो तुम्हारी सहायता ही कर रहे थे। हम तो बस यही चाह रहे थे कि इस समस्या का हल निकल जाए, इसीलिए हमने इस प्रतियोगिता का सुझाव भी दिया था। हाँ तो निकल गया सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि रिया जीत गई है, संतोषी हार गई है, संतोषी को इस घर से बाहर ना पड़ेगा। और ये बात क्योंकि आपने सुझाव दिया था कंपटीशन का, तो आप समझाइए इनको, बताइए इनको। घर का कोई मेहमान इस बात को डिसाइड करे, ये ठीक बात नहीं है। हमने कह दिया संतोषी इस घर से नहीं जाएगी। पापा प्लीज आप जिद मत कीजिए, संतोषी इस घर से बाहर जाएगी, दैट्स फाइन। रिया घर से बाहर जाएगी, संतोषी नहीं जाएगी। संतोषी बाहर जाएगी ना, वो हारी है। रिया इस घर में रहेगी क्योंकि वो जीती है। शांत हो जाइए आप दोनों। शांत हो जाइए आप दोनों। काका, अब आप ही हमें बताइए, क्या संतोषी ने वो नृत्य किया जो धैर्य ने उससे करने के लिए कहा था? माफ कीजिए, ये कैसा बेतुका सा सवाल है। सबने देखा संतोषी ने कितना अच्छा नाचा। अरे अच्छा होता या खराब होता वो तब काउंट होता अगर कि उसने ब्रेक डांस किया होता। ये सवाल ही नहीं उठता है। जब उसने ब्रेक डांस नहीं किया तो वो हार चुकी है कंपटीशन। आप बताइए, क्या संतोषी ने सही नृत्य किया? Actually, धैर्य is right. संतोषी ने तो ब्रेक डांस किया ही। नूपुर, सबने देखा है संतोषी ने अंग्रेजी गाने पे डांस किया है। भाभी, हर इंग्लिश गाना ब्रेक डांस वाला नहीं होता, ओके? ट्रस्ट मी, मैं कनाडा इतने साल रह चुकी हूँ, सो मुझे पता है कि ब्रेक डांस कैसा होता है। विदेश में रहने से कुछ नहीं होता। डांस को समझने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। ओह रियली भाभी? आई गेस दैट मीन्स आपकी नॉलेज मुझसे भी वीक है देन। आप सबकी बातों से हमें यह समझ में आ रहा है कि संतोषी ने अच्छा नृत्य तो किया,
किंतु वो नहीं किया जो धैर्य ने उससे करने के लिए कहा था। इसीलिए पराजित संतोषी हुई। और हमारे कथन अनुसार संतोषी को इस घर से जाना ही होगा। यही आखिरी निर्णय है। That means हम जीत गए। देखो, हमने एक बार कह दिया, ये पत्थर की लकीर है। संतोषी इस घर से नहीं जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने गलत फैसला लिया है। अब चाहते तो हम भी नहीं थे कि हम ये निर्णय लें, किंतु क्या करें, सत्य को कोई बदल तो नहीं सकता ना। पता है माँ, पहले तो हम डर ही गए थे, लेकिन फिर जब हमने धैर्य सर के बारे में सोचा तो आपको याद किया, तब जाके हमें कहीं हिम्मत मिली। किसी ने सही कहा है, गलत इरादे कभी नहीं जीतते। इसीलिए तो अच्छा नृत्य करते हुए भी रिया मैडम हार गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, हमारे मंगलसूत्र और सुहाग की लाज रखने के लिए। किसकी पूजा कर रही हो? संतोषी माँ की। कितनी नादान हो ना तुम, एक शक्तिहीन देवी की पूजा कर रही हो। इस भ्रम में मत रहना संतोषी कि तुम्हारी संतोषी माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। हम तो कहते हैं तुम यदि इनकी भक्त बनी रही ना तो तुम्हारा तो पूरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। वैसे भी हम तो उसी की पूजा करते हैं ना जिसके पास शक्तियां होती है। बस कीजिए पौलमी जी, संतोषी माँ के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। और आपको किसी की भक्ति या श्रद्धा के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए। हम तो कह रहे हैं तुमसे संतोषी, शक्तिहीन देवी केवल पराजय ही देती है। हम अभी अभी जीत कर आ रहे हैं पौलमी जी, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। लगता है किसी भ्रम में है आप। भ्रम में हम नहीं संतोषी, भ्रम में तुम हो, क्योंकि तुम्हारी विजय नहीं हुई है। तुमने वो नृत्य नहीं किया जो धैर्य ने तुमसे करने के लिए कहा था। इसीलिए हमारे कथन अनुसार तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। और हाँ, इस मंगलसूत्र को उतार दो, क्योंकि अब इस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब तुम इस घर से बाहर जाओगी और साथ में ही तुम्हारे गले से ये मंगलसूत्र भी उतरेगा। संतोषी, तू क्यों घबरा रही है? तूने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। याद रख, हर काम साहस से होता है। रुक जाइए, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा। सब जानते हैं हमें डांस नहीं आता था, फिर भी हमने डांस किया। और प्रतियोगिता में रिया मैडम गिरी थी, हम नहीं। खूब सुंदर नृत्य किया तुमने, किंतु वो नहीं किया जो धैर्य ने तुमसे करने के लिए कहा था। इसीलिए तुम पराजित हुई हो और तुम्हें इस घर से बाहर जाना ही होगा, और साथ में ये मंगलसूत्र भी उतारना होगा। अब ये मंगलसूत्र रिया के गले में सजेगा। हम भी देखते हैं कैसे तुम्हारी संतोषी माँ तुम्हें बचाती है। हमारे भक्त के आत्मबल और विश्वास में इतनी शक्ति है कि वो समय आने पर अपना बचाव कर सकती है। देवी पौलमी को हमारे भक्त के मनोबल का आभास नहीं, शायद इसीलिए वो दुष्प्रयास कर रही है। अर्थात आप संतोषी की सहायता नहीं करेंगे माते? आपके सारे प्रश्नों का उत्तर
भविष्य के गर्भ में छुपा है। बस सही समय आने दीजिए गौ माता। संतोषी सभी समस्याओं के बीच अपने विजय का मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगी। खबरदार जो हमारे मंगलसूत्र को हाथ लगाया था। ये मंगलसूत्र हमारे सुहागन होने की निशानी है, हमारा विश्वास है, हमारी संतोषी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद। वो देवी माँ जो साहस और संतोष की देवी है। अफसोस, आप जैसी स्त्री जिनके भीतर सिर्फ ईर्ष्या ईर्ष्या भरी हुई है, वो संतोषी माँ को कहाँ से समझे। आज देवी पौलिमी को ज्ञात हो गया होगा कि किसी के भी आराध्य के बारे में अनुचित कहने का क्या परिणाम होता है। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें किसी मनुष्य के हाथों से लज्जित होना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार वो आपके भक्त के समक्ष निरुत्तर दिख रही है। क्या हुआ माते, आप इस घटना से प्रसन्न नहीं दिख रही? गौ माता, संतोषी को ये ज्ञात नहीं था कि देवी पौलमी एक देवी है, और देवी पौलमी को यह स्मरण नहीं रहा कि एक स्त्री अपने मंगलसूत्र की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। गौ माता, हम इस बात पर विचार करके विचलित हो रहे हैं कि पता नहीं देवी पौलमी इस प्रहार के पश्चात क्या करेगी। जिस प्रकार उनका स्वभाव है, उससे तो लगता है कि वो ये सब सहन नहीं करेगी। कदाचित उनके क्रोध का परिणाम संतोषी के लिए भयावह न सिद्ध हो जाए। तो माते, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आप बस देवी पौलमी पर अपनी दृष्टि बनाए रखिए, और अगर आवश्यकता पड़े तो आप धरती लोक पर भी जा सकती हैं। हमारी ओर से आप पर कोई प्रतिबंध नहीं। आप हमसे बड़े हैं, आप पर हाथ उठाकर हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने हमें मजबूर किया। और आइंदा से याद रखिएगा, हमारी संतोषी माँ या हमारे मंगलसूत्र की बेइज्जती की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने अभी जो हमारा रूप देखा है ना, उससे भी विकराल स्वरूप देखेंगे आप हमारा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां ऐसे रह लोगी? नहीं, तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा। आउट। अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएंगे, हम नहीं। तुम्हारी धैर्य। संतोषी कहीं नहीं जाएगी, आखिर वो इस घर की बहू है। और जो भी कोई घर छोड़ के जाना चाहता है जा सकता है। लेकिन भैया, आप अपने भाई की बात ऐसे कैसे टाल सकते हैं? रिया, तुम्हें हमारे घरेलू मामला में दखल देने का कोई हक नहीं है। यू अंडरस्टैंड दैट?
भैया आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? डिसाइड तो यही हुआ था ना कि कंपटीशन में अगर संतोषी हारेगी तो घर छोड़ के जाएगी, और उसने तो परफॉर्म ही नहीं किया जो मैंने कहा था। तो तुम्हारा बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। तुम ऐसे नहीं निकलोगे तो तुमको धैर्य। रिश्ते कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। संतोषी तुम्हारी पत्नी है। बिल्कुल सही कहा। संतोषी इस घर की बहू पहले से है, और इस बात को साबित करने के लिए हमें किसी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं पापा। धैर्य, तुमने संतोषी की मांग में सिंदूर भरा है, और अपनी बीवी के होते हुए तुम दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हो? संतोषी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और ये हमारा आखिरी फैसला है। खबरदार जो हमारे मंगलसूत्र को हाथ लगाया तो। ये मंगलसूत्र हमारे सुहागन होने की निशानी है, हमारी संतोषी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद। वो देवी माँ जो साहस और संतोष की देवी है। संतोषी, तुमने हमारे आत्मसम्मान के टुकड़े किए, और इस थप्पड़ का हम ऐसा प्रतिशोध लेंगे, इस जीवन में तुम कभी थप्पड़ मारने के लायक ही नहीं रहोगी। नुपुर, आई एम नॉट क्लियर। कल तक तो तुम रिया के फेवर में थी, और आज तुम कह रहे हो कि संतोष का केस लड़ो। प्लीज थोड़ा क्लियर करो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? उज्जवल, इसमें समझाने की क्या बात है? इट इज सो सिंपल उज्जवल। कल तक मैं नुपुर की तरह सोच रही थी, सो आई वाज सपोर्टिंग रिया। आज मैं मधु भाभी की तरह सोच रही हूँ, सो मैं संतोषी को सपोर्ट कर रही हूँ। सी, थिंक अबाउट इट। अगर संतोषी की तरफ से धैर्य के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग गया, केस कौन हैंडल करेगा? यू, राइट? एंड धैर्य धीरे धीरे हमारी तरफ आ जाएगा। थिंक अबाउट इट। ना तो मुझे संतोषी से कोई मतलब है और ना रिया से। आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम माई सेल्फ एज यूजुअल। इसलिए जब जो यूजफुल लगे उसे यूज करो। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम मधु भाभी। अच्छा, तुमने देखा कि जिस संतोषी को वो हेट करती थी, आज उस संतोषी को वो सपोर्ट कर रही है। आई मीन, व्हाई इज शी डूइंग दिस? कुछ समझे तुम? आज उस संतोषी ने ना सारी लिमिट क्रॉस कर दी, एंड आई विल नॉट लीव हर। I know what you're saying. हमने कितना कुछ सोचा था ना, लेकिन सब पे पानी फिर गया। हमारी इंसल्ट हुई वो अलग। सब कुछ तो ट्राई कर लिया हमने, उसको निकालने के लिए हमने सारे आइडियाज, सब फेल हो गए। अब समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। आई एम सो ब्लैंक राइट नाउ। संतोषी जीते जी इस घर से नहीं जाएगी। तो क्या करें आप ही बताइए। आपके सारे जो आइडियाज थे वो तो फेल हो गए। अब बस एक ही रास्ता बचा है, धैर्य।
संतोषी को जान से मारने का। ये आप क्या कह रही है? मतलब आपको मुझे बचाना है कि फंसाना है? जान से मार दूंगा तो मैं जेल चले जाऊंगा, मुझे जेल नहीं जाना है। तो प्लीज ऐसे एडवाइस तो मत दीजिए मुझे। धैर्य, आई नो ये आइडिया थोड़ा सा स्कैरी है, बट हमारे काम का तो है। तुम बस हाँ कहो धैर्य, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। शी इज राइट धैर्य, तुम खुद ही सोचो ना, हमने पता नहीं कितने सारे आइडियाज ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं वर्कआउट हुआ। सो यही करके देखते हैं। और सोचो ना, संतोषी हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। You and me. शांत हो जा संतोषी, सब ठीक हो जाएगा। संतोषी माँ है ना तेरे साथ, सब ठीक कर देगी। हाँ बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस हिम्मत ना हारना और अपनी संतोषी माँ से प्रार्थना करती रहना बेटा। उनकी कृपा से धीरे धीरे सब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। सिर्फ संतोषी माँ की पूजा करने से कुछ नहीं होगा पापा, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या? पापा, जब तक रिया इस घर में है कुछ ठीक नहीं होगा, और हम जानते हैं कि वो इस घर से इतनी आसानी से जाने वाली नहीं। हाँ तो बहू तुम बताओ, हम आखिर क्या करें? संतोषी जी, जिस तरह धैर्य तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहा था, तुम भी रिया के साथ वैसे ही कर सकती हो। जिस तरह तुमने अपने सिंदूर के लिए पॉलुमी को थप्पड़ मारा, कुछ ऐसा ही तुम रिया के साथ कर सकती हो। मधु मैडम, मुद्दा रिया जी को इस घर से बाहर निकालने का नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है रिया जी की सच्चाई को सबके सामने लाना। धैर्य सर रिया जी से प्यार करते हैं, आंख बंद करके उन पे विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिया जी के झूठ को उनके सामने लाना होगा। हमें किसी भी तरीके से धैर्य सर के विश्वास को जीतना होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। शेषनाथ, ताकी ताकी रे, जब से तू आंखों में झांकी। ताकी ताकी रे, जब से मैं आंखों में झांकी। अरे आपस में ताक धीन हो गया, अब क्या रह गया बाकी। ताकी रे, जब से मैं आंखों में झांकी। राजकुमारी जी का एक एक शब्द मोती की तरह है। बस एक बार जो हमें अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, माँ कसम हमारी जिंदगी तो सुधर जाएगी। धरती पर रहकर मानो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी हमें। हाँ, शेषनाथ, हाँ? तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारे पास भी गाड़ी हो, आलीशान सा मकान हो, नौकर चाकर सब हो, धैर्य की तरह? अब राजकुमारी जी कहा बताएं, भगवान झूठ न बुलवाए, लेकिन मन तो बहुत कुछ करने को करता है। लेकिन वो कहा है ना, किस्मत की बात होती है। ये तो आप तो बस हमें अपना मतलब सेवक बना लीजिए, पर्सनल असिस्टेंट। उसके बाद देखिए हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी। प्लीज। एनी ऑर्डर मैम? हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हम बाद में बता देंगे। हमने कहा ना।
हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने तुम्हें कहीं देखा है? संसार में इतने चेहरे होते हैं, देखे होंगे। आप बताइए आपको क्या चाहिए? हमारे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। ए, राजकुमारी जी से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? हैं? खड़े खड़े काहे देख रहे हो? जाओ, जो आड़ करना होगा हम कर लेंगे। जाओ। शेषनाथ, क्या खाएंगे आप? हमारी बात ध्यान से सुन। हमने संतोषी को बंदी बना लिया है। वो संतोषी माता के मंदिर के पीछे गोदाम है, वहां पर है। वो हमारी सहेली को बहुत परेशान कर रही थी, इसीलिए हमें ये करना ही पड़ा। और ये बात हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम संतोषी को इस गोदाम से कहीं और ले जाने की व्यवस्था कर सको। हम वहां ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाएंगे। इससे पहले कि संतोषी के साथ कुछ अनर्थ हो, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। अच्छा, अब बात समझ में आई। तभी आप गाड़ी बंगले की बातें कर रही थी। कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा, हम कर देंगे। देवी पॉली में तो यही स्थान बताया था। जहाँ तक हमारी स्मरण शक्ति है, देवी पॉली में इसी स्थान के बारे में चर्चा कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे आने से पहले ही देवी पॉली में संतोषी को अपने साथ ले गई? आइए आइए। राजकुमारी जी, आप कहाँ चली गई थी? अब हम लोग आपको बहुत ही याद करते थे। अब जहाँ बैठिए ना। अब उधर कहाँ बैठेंगी? कुर्सी में बैठिए। अरे उसमें आराम से नहीं बैठ पाएंगी छोटी। अब जहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए ना इस कुर्सी पे। छोटी तुम कैसी बात करिए, उसमें आराम नहीं होगा। राजकुमारी जी आप आइए, आप इसमें बैठिए। नहीं नहीं, काहे नहीं बैठ पाएंगे आराम से? यहाँ बैठेंगी बहुत आराम से। अरे रुको तुम दोनों। अब राजकुमारी जी वहां नहीं बैठेंगी, वो यहाँ बैठेंगी। अरे एक मिनट, साफ करते हैं जरा। राजकुमारी जी आप यहाँ? हम तो आपका कब से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने हमें बुलाया ही नहीं। अरे तो हो सकता है कोनो काम आ गया होगा। अरे पहले पूछो तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दिए हुए पैसे ही लेने आई हूँ। हम पैसे लेने नहीं आए, बल्कि आप सबको पैसे और अपने गहने देने आए। गहने? लेकिन आप अपने गहने क्यों देना चाहती हैं? वो क्या है ना, आप सभी ने हमारी इतनी मदद की, बदले में तो हमने आप लोगों को कुछ दिया ही नहीं। इसमें हमारे गहने हैं, जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हैं। राजकुमारी जी, हमें आपका वो बाजूबंद चाहिए, वो हमें बहुत पसंद है। उसे पहन के हम रानी भर के घर के सारे काम करेंगे। क्या बात है, आपकी पसंद तो एकदम राजकुमारी जैसी है। चुप कर अम्मा की चमची। अजय जी, ये बाजूबंद तो हम लेंगे, ये बाजूबंद हमको भी बहुत पसंद। अरे एक मिनट चाची, आपका कैसे हुआ बाजूबंद? पहले अम्मा ने मांगा है ना, तो वो उनका हुआ। बड़ी आई, अम्मा ने भी पसंद किया है। बाजूबंद हम लेंगे, हमने पसंद किया, हमको पसंद है बाजूबंद। हम काहे चुप रहे, आप चुप रहिए। अम्मा बाजूबंद तो आप ही का हुआ, आप ही रखिए। नहीं, हमने कहा ना कि बाजूबंद हम लेंगे। शांत हो जाइए आप लोग, हमने कहा शांत हो जाओ। हम आप दोनों को बराबर का हिस्सा देंगे।
अभी आप लोग अमीर होने वाले हैं, इसीलिए ऐसे भिखारियों जैसे कपड़े पहनना ना बंद कर दीजिए। हम तो कहते हैं अभी जाइए बाजार और जाकर कुछ नए अच्छे कपड़े ले आइए। ये तुम लोग, ये तुम भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमारी जी, आपने हम लोगों के बारे में इतना सोचा। जब आप चले जाएंगे ना तो हम बाजार जाके खूब सारी खरीदारी कर लेंगे। वो क्या है ना, हम यहाँ कुछ और क्षण रुकने वाले, इसलिए हमारी चिंता मत कीजिए। हम तो कहते हैं कि आप लोग देरी क्यों कर रहे हैं, अभी चाहिए ना, जाइए बाजार, हम यहाँ ठीक रहेंगे। आदि राजकुमारी जी, अगर हम बाजार चले गए तो आपकी खातिरदारी कौन करेगा? अरे अभी भी हम जिंदा है। हाँ, हम रखेंगे राजकुमार जी का ख्याल। अब तुम लोग जाओ बाजार से खरीदारी कर लो, हम यहीं पे हैं उनके साथ हैं। और वैसे भी उन्होंने हमें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया है, सारी जिम्मेदारी हमारे पे है। चलते हैं, बड़े दिनों बाद मौका मिला है नए कपड़े खरीदने का। हाँ, अब बाहर से टिनुआ और गुडुआ को भी ले लेंगे जी। सब चलते, चलो। अम्मा चलो। तुम लोग जाओ, हम कहीं नहीं जाने वाले। जे अम्मा भी हमारे काम में रोड़ा जरूर बनती है। अगर ये नहीं गई तो इनका कछु इंतजाम भी करना पड़ेगा। चक्सा, कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं सब? अरे हमको राजकुमारी जी ने इतने सारे पैसे दिए हैं हमारा रहन सहन ठीक करने के लिए, तो हम ना नए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। अरे कपड़ों में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि थोड़ा पैसा बचत कर लो, बुरे वक्त में काम आएंगे। तुम ना भिखारी की भिखारी ही रहोगे। ये जी बागड़ बिल्ले जैसी शकल पे थोड़े अच्छे कपड़े पहन लोगे तो जरा शकल कम डरावनी लगेगी ना। गलती हो गई जो बोल दिया। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, वैसे भी हम अपने काम से जा रहे हैं। जाओ। हमारे चंद्रमुखी, बात को जरा समझा करो कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, तो ज्यादा संकोच करने की जरूरत नहीं है। अरे जो मन में आता जाके ले लो, कहीं उनका मुंह बदल गया तो। आदिया जी, अब ठीक है, चलो। नारायण नारायण। प्रणाम गौ माते। गौ माते, हमें ऐसे प्रतीत होता है कि आप देवी पौलमी के चक्रव्यूह में फंस गई हैं। हमने भ्रमण करते समय देवी पौलमी के कृत्य को देख लिया था और इसी विषय में हमने माता संतोषी से संपर्क साधने का भी पूर्ण प्रयास किया, परंतु हमारे प्रयास सफल नहीं हुए। गौ माता, माता संतोषी गहन ध्यान में लीन है, गहन ध्यान में। नारायण नारायण। गौ माता, माता संतोषी से तो हम इस विषय में संपर्क नहीं कर पाए और ना ही इस विषय पर चर्चा कर पाए, इसलिए शीघ्र, अति शीघ्र आपसे भेंट करने के लिए हम यहाँ पे आ गए। गौ माता। देवश्री, हमें देवी पौर्णिमा की योजना के बारे में विस्तार से बताइए। नारायण नारायण, अवश्य गौ माते, हम आपको सभी चीजें विस्तार में बताएंगे। गौ माता, हमें ज्ञात हो गया है कि मनुष्य के भेष में आप ही थी। हम कितने बुद्धिमान हैं ये आपको शीघ्र ही ज्ञात होगा। अभी तो आप हमारे जाल में आ चुकी हैं। तो चलते हम आपका काम करके आते हैं। रुको, ये असली काम नहीं है। तो फिर असली काम क्या है? तुम हमारे सेवक बनना चाहते हो ना? हाँ बिल्कुल। तो हमारी सेवा में क्या क्या कर सकते हो? क्या क्या कर सकते हैं? अरे हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हैं? हम तो अपनी जान भी दे सकते हैं। ये तो एक नमूना करके दिखा। ये ले। तुम्हारी जान हमारे किसी काम की नहीं, किसी और की जान ले सकते हो। हाँ,
ले सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें फंसने का डर है थोड़ा। दिमाग से काम करोगे तो फंसोगे नहीं शेषनाथ। सोच लो, फायदे का सौदा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। हम तुम्हें इतने पैसे देंगे कि तुम्हें जीवन भर कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। ठाठ की जिंदगी होगी तुम्हारी। गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, पैसे सब होंगे तुम्हारे पास। और पुलिस कचहरी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पैसों के लालच के आगे तो वो भी अपनी ईमानदारी खो बैठेंगे। तुम अपने पैसों से उन्हें खरीद सकते हो शेषनाथ। ठीक है, तो मारना किसे है? संतोषी। अपनी संतोषी को? हाँ। राजकुमारी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमारे बड़े भैया की बेटी है, भतीजी हमारी। शेषनाथ, अगर उसकी जान लेने से तुम्हें फायदा हो रहा है तो ये नाटक क्यों कर रहे? और वैसे भी आज तक कौन सा तुमने उसे अपनी बेटी की तरह माना है? उसका तो बस लाभ ही उठाया है तुमने। तो हमारे इस कार्य को भी ऐसा ही कवसा समझो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है शेषनाथ। यदि तुम चाहो तो हमारे सारे गहने जो सोनार के पास छोड़े हैं वो तुम्हारे हो सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। और तो और, इस कार्य के लिए धैर्य भी तुम्हें खूब पैसे देगा। सोच लो शेषनाथ, तुम्हारा तो जीवन ही बदल जाएगा। बस संतोषी को मारना है तुम्हें, बाकी सारी व्यवस्था हम कर देंगे। शेषनाथ, ना क्या? अपने स्वप्न से बाहर आओ। क्या सोच रहे हो? राजकुमारी जी, स्वप्न से तो निकल आएंगे, लेकिन अगर किसी को पता लग गया तो? बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ये बात केवल तुम्हारे और हमारे बीच की है। अपने घर वालों को भी मत बताना। बस किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर हम आपका काम कर देंगे, लेकिन अगर आपका साथ रहा तो। नारायण नारायण। गौ माते, हमें अनर्थ होने से रोकना है, किसी भी प्रकार रोकना है, शीघ्र अति शीघ्र। नारायण नारायण। नारायण नारायण। गौ माते, कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए गौ माते, अन्यथा संतोषी के साथ अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। माते, कृपा कर अपने ध्यान से जागिए, जागिए माते। प्रतीत होता है कि माँ किसी गहन ध्यान में है। माते, हम आपका ध्यान भंग नहीं कर सकते, किंतु आप तक संतोषी से जुड़ा संदेश भी पहुंचाना अत्यधिक आवश्यक है। हमारे पास केवल एक ही उपाय है, और उपाय है आपकी आराधना करना। नारायण नारायण। सत्य कहा गौ माते, अब हमें भी केवल यही उपाय दिखाई दे रहा है।